वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। तो दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। फिर से हमने सोचा कि बोर्ड तो नहीं है, वैसे कॉपी में ही बताते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं सेट थ्योरी, जैसा कि आप कॉपी में देखिए सेट थ्योरी लिखा हुआ है। सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी को पूरा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लगभग 15 क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। आज जितना पढ़ना है सेट थ्योरी आप पढ़िए, आगे वीडियो चालू है। हाँ, तो हम शुरू कर रहे हैं सेट थ्योरी। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी का डिफिनेशन है, द टर्म सेट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन ज्योरेज केंटर। यानी इसका मतलब समझा जाए कि सेट थ्योरी का नाम सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया यानी बताया वो जर्मन का मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था ज्योरेज केंटर। अब इससे आगे देखते हैं, द टर्म सेट इज अनडिफाइंड टिल नाउ वी कैन नॉट डिफाइन सेट बट कैन एनलार्ज द मीनिंग ऑफ सेट। यानी सेट को कोई भी वैज्ञानिक डिफाइन नहीं कर सका है, अनडिफाइन है सेट। सेट को सिर्फ यानी उसका बोल सकते हैं मीनिंग दिया गया है। सेट का एक मीनिंग निकाला गया है, जिसका मीनिंग नीचे दिया गया है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। यानी इसका मतलब समझा जाए कि डिस्टिंक्ट का मतलब जो है, इसमें डिस्टिंक्ट शब्द आया और डिस्टिंग्विशेबल। बाय डिस्टिंक्ट वी मीन नो एलिमेंट्स कैन बी रिपीटेड। यानी डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। एंड बाय डिस्टिंग्विशेबल वी इंश्योर वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑफ दैट सेट और नॉट। यानी डिस्टिंग्विशेबल का मतलब दिया हुआ वस्तु, दिया हुआ ऑब्जेक्ट सेट है या नहीं, ये पता करता है। इसी को बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल। तो इससे आगे देखते हैं, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट को हरदम कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर से ए बी सी डी बोल्ड लेटर में जैसे ए बी उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है एक सेट, इस तरह अगर ब्रैकेट रहे मध्यम ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सेट लिखा हो रहेगा इसमें। यानी ए बी सी दिया हुआ है। अब ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते जो हैं ए, इस तरह जो है इसको पढ़ते ए बिलोंग्स टू ए, या इसी का दूसरा नाम है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या इसी का दूसरा नाम है ए इज ए मेंबर ऑफ ए, या इसी का दूसरा नाम है ए इज ए पॉइंट ऑफ ए। चारों में कोई भी चीज आप इसको पुकार सकते हैं। यानी मेरा मन हुआ कि ए इज ए पॉइंट ऑफ ए, तो इसको ए इज ए पॉइंट ऑफ बुलाइए। यानी मेरा मन हुआ कि ए बिलोंग्स टू ए कहें, तो इसको ए बिलोंग्स टू ए से पुकारेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। इससे आगे अब देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों इससे आगे आ चुके हैं। अब अगर इस तरह रहेगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसको देखिए क्या क्या नाम से पुकारते हैं। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या इसी का दूसरा नाम है ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या इसी का दूसरा नाम है ए इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ए। तीनों में किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। अब अगला हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। यानी सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट में जो है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम है सिंबॉलिक फॉर्म। दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पुकारते हैं, उसका नाम है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब बारी बारी से दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सिंबॉलिक फॉर्म या बिल्डर फॉर्म है, कौन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है। तो फर्स्ट नंबर पे है एग्जाम्पल, देखिए फर्स्ट नंबर ए बराबर दिया हुआ है एक्स सच डेट। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, एक्स सच डेट एक्स लेस देन 5 ग्रेटर देन 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। एन जो है नेचुरल नंबर है, सभी को पता है।
अगर नहीं पता है तो इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इस सिंबॉलिक फॉर्म है ये सिंबल में दिया गया है, टेबुलर में तो नहीं दिया गया है कि टेबुलेट किया हुआ है, ये नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म इसी तरह लिखा जाता है। अब अगर इसी को सिंबॉलिक फॉर्म को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना रहे तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए 5 और 10 के बीच बोल रहा है नेचुरल नंबर, यानी x जो बिलोंग करेगा, इसका मतलब है फॉर ऑल। ये इस तरह जो उल्टा ये है इसको बोलते हैं फॉर ऑल। x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर, तो 5 और 10 के बीच नेचुरल नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इसी को जो बोलते हैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इससे आगे और भी देखते हैं एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल है b बराबर x सच डेट, दो ठो जो बिंदा रहता है इसको बोलते हैं सच डेट। x सच डेट x इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज सिंबॉलिक फॉर्म, यानी इस तरह जो लिखा रहा है ये सिंबॉलिक फॉर्म में हुआ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल रहा है, भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A-E-I-O-U, यानी भावेल 5 होता है, सबको पता है A-E-I-O-U होता है, ये हुआ टेबुलर फॉर्म। इससे आगे एग्जाम्पल देखिए, 3 नंबर एग्जाम्पल, C बराबर x सच डेट x इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। दोस्तों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये पीछा आपका कहीं नहीं छोड़ेगा, एक 4th रूट ऑफ यूनिटी, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक nth रूट ऑफ यूनिटी, ये बेसिक पार्ट 1 में आपको पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट यूनिटी, ये सब प्रूफ होगा आगे सेट थ्योरी में ही 2-3 क्लास के बाद ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे C बराबर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा। इससे आगे देखते हैं आप दोस्तों 4 नंबर, D बराबर x सच डेट x इज ए 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसा कि बोले थे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और 4th रूट्स ऑफ यूनिटी ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका दिया गया है, लेकिन ये प्रूफ भी होगा आगे चल के, तो इसको प्रूफ भी करेंगे। अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका 4th ऑफ यूनिटी का 1 - 1 i - i, ये टेबुलर फॉर्म में हुआ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 4th ऑफ यूनिटी का 1 - 1 i - i, ठीक है। अब E देखिए 5 नंबर, E बराबर x सच डेट x लेस देन 5 ग्रेटर देन 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी सिंबॉलिक फॉर्म। ये बोल रहा है कि 5 और 6 के बीच नेचुरल नंबर सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच एक भी नहीं है, तो ये खाली हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, इसको एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, या वॉइड सेट बोल सकते हैं, या नल सेट बोल सकते हैं, या लूल सेट बोल सकते हैं, कोई भी सेट बोल सकते हैं। अब 6 नंबर देखिए, x सच डेट x इज ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट आफ्टर z, यानी ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है। बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ABCD तक है ना, उसके बाद बोल रहा है z के बाद कोई होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, z तक ही लास्ट होता है, तो इससे आगे कैसे होगा, तो ये भी खाली हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में, ये भी इम्पटी हो जाएगा। आगे देखिए अब G बराबर x सच डेट x इज ए चिल्ड्रन प्लेइंग मोर देन 24 आवर इन ए डे, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है। बोल रहा है कि एक बच्चा जो खेल रहा है 24 घंटा में 24 घंटा खेल रहा है, तो बताइए 24 घंटा में 24 घंटा खेलेगा तो सोएगा खाएगा कब, तो स्वाभाविक बात है कि वो बच्चा, ये फॉल्स बात है कि 24 में 24 घंटा खेल रहा है, तो हो ही नहीं सकता, ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये गलत बात था, तो खाली हो जाएगा, 24 में 24 नहीं हो सकता, टेबुलर फॉर्म हुआ। अब x सच डेट x लेस देन 5 ग्रेटर देन 9 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर आ गया। अब तो दोस्तों रियल नंबर जब आया तो ये सिंबॉलिक फॉर्म था, तो 5 और 9 के बीच रियल नंबर आप नहीं निकाल सकते, ये कांट टेबुलेट इसको कर देते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए 5.1, 5.12, 5.13 लिखते लिखते इतना लिखा जाएगा कि इसको टेबुलेट नहीं कर सकते। अब दोस्तों देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आया है 9 नंबर, H बराबर, इसको बोलते हैं, इस ब्रैकेट को अगर डायरेक्ट ब्रैकेट रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट AB, ओपन AB इसको लिखा जाता है। अगर ओपन में रहे तो x सच डेट x लेस देन A ग्रेटर देन B, यानी इक्वल टू नहीं लगाना। अगर क्लोज्ड आ जाए, ये इस तरह अगर ब्रैकेट रहेगा तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड A, क्लोज्ड AB, दोनों बगल से क्लोज्ड है तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाएगा, यानी
आप अगर ओपन रहेगा तो उस बगल ग्रेटर देन इक्वल टू मत लगाइएगा, ग्रेटर देन या लेस देन लगेगा, इक्वल टू मत लगाइएगा। क्लोज के लिए इक्वल टू लगता है। तो एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ओपन ए क्लोज्ड बी है तो क्या आ जाएगा, ओपन में सिर्फ लेस एक्स इज डेट एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा, क्या कि क्लोज्ड है बी बगल तो ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा। अब बार ए में क्लोज्ड है बी में ओपन है तो क्या हो जाएगा, एक्स इज डेट एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। यानी यहाँ तक आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रखते हैं ऐसे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।